रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक सिस्टर ने ज़िला सांगड़ तहसील खिपरो से अमल पूछा है जी। उनका ऐसा अमल है कि कोई उन्हीं के फैमिली में से लोग गुनाह करते हैं, उनको जुदा करने के लिए अमल बताया जा रहा है। याद रखिए, ये अमल जो है सिर्फ और सिर्फ गुनाह वाले को रोकने के लिए है, ना ही मियाँ बीवी को जुदा करने के लिए, ना औलाद को जुदा करने के लिए, ऐसा चीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार को, जो गुनाह करते हों, ज़नाह करते हों, उनको अलहदा करने के लिए ये अमल मैं बता रहा हूँ। और इसका आपने ये चीज़ गलत तसव्वुर या गलत सोच नहीं रखनी कि मैं ये हर बंदे के लिए अमल नहीं बता रहा। ये अमल जो है कोई भी इस्तेमाल करता है। अगर किसी का शौहर किसी गैर औरतों के साथ जो है वो गलत काम में है, तो उसको सही करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। या किसी की बीवी किसी गैर मर्द के साथ उसका नाजायज़ तल्लुकात है, तो उसको रोकने के लिए, उसको जुदा करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। ऐसा ज़बरदस्त अमल है, आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपका ये काम जो है, ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, करेंगे तो आपका काम बिल्कुल जो है ज़बरदस्त काम बन जाएगा। वो गुनाह से बंदा रुक जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपने एक तस्बीह आपने जो है उठानी है ये अमल करते हुए, और जहन में जो है आपने तसव्वुर रखना है कि ये या अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं इन गुनाहगार लोगों को जुदा करना चाहता हूँ। ताकत तेरी होगी तो काम सीधा होगा। मैं कुछ भी तेरी बग़ैर रज़ा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जहन में तसव्वुर रखना है। और अल्लाह ताला की गैब से ताकत होगी इंशाअल्लाह। आपने सबसे पहले जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ जो है आपने पढ़ना है कम से कम 9 मरतबा, जो हम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 33 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदावत वल बग़ाव इला यौमिल क़ियामती। ये आयत आपने जो है 33 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर भी आपने दुरूद शरीफ उतनी मिकदार में पढ़नी है। उसके बाद जो है आपने एक बिल्कुल सफ़ेद कागज़ ले लेना है, और उसके ऊपर जो लकीर वगैरह ना हो, उसके ऊपर मैं एक नक्श बताने लगा हूँ, आपने वो नक्श लिखना है। मैं आपको किताब के ऊपर भी, आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा। आपने उस तरह जो है अमल करना है, इंशाअल्लाह आपका काम जो है बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। आपने उस नक्श को जो है लिखना है। लिखना किस चीज़ के साथ है, याद रखिएगा, ज़ाफ़रान, मुश्क और उसके बाद जो है कस्तूरी, ये 3 चीज़ें उसके अंदर आपने ऐड करनी है। और आपने मुंह में काली मिर्च भी रखनी है। याद रखिएगा, काली मिर्च अगर किसी के पास ना हो तो कोई भी कड़वी चीज़ आप रख सकते हैं। अगर काली मिर्च नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई भी कड़वी चीज़ आप मुंह में रख सकते हैं। तो अगर नीम हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कड़वी हो, वो आपने ये जो है जब तक आप उनको बना लेंगे, और उसके बाद आपने उसके अंदर ये चीज़ें डालने के बाद, आपको ये भी बता दूं, पानी नहीं डाला जाता उसके लिए। लिक्विड बनाने के लिए जो गुलाब अर्क होता है उसके कतरे डाले जाते हैं, और उसको कलम के साथ, अगर कलम ना हो घर में, हर घर में माचिस की तीली मौजूद होती है, उसको बिल्कुल बारीक करें, या दांतों में मारने वाली तीली जो होती है उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर कलम, अगर काने की आपको मिल जाए कहीं से भी, तो उसके साथ लिखें। याद रखिएगा, 2 रकात नफल हाजत पढ़ें आप कि, और आपने ये नियत करनी है कि मैं इनको गुनाह से जो है बचाने के लिए जो है मैं ये काम करने लगा हूँ, करने लगी हूँ। तो मेरा इरादा जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है कि या अल्लाह इनकी जो है, इनको हिदायत वाला रास्ते पे लेके आने वाला, या अल्लाह तेरी ताकत है, मैं एक कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन तेरी इजाज़त होगी तो यह काम बन जाएगा। अगर तेरी इजाज़त और तेरी रज़ा नहीं होगी तो ये गुनाह में मुब्तला रहेंगे। तो या अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह से मदद मांगनी है, डायरेक्ट की, किसी पीर फ़कीर से जो है मदद नहीं मांगनी। याद रखिएगा, ये मेरी वीडियो को लाजमी आपने अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने जब ये लिक्विड बन जाएगा, आपने मुंह में काली चीज़ जो है, कड़वी चीज़ कोई भी रख के आपने ये ऐत फिर शुरू कर देनी है,
अदावत वल बग़ा इला यौमिल क़ियामत। ये आपने जब तक हाथ भी चलता रहेगा और आप ये नक्श भी लिखते रहेंगे। तो अभी मैं आपको किताब के ऊपर लेके चलता हूँ। ये नक्श हैं, आपने ये 3 नक्श लिखने हैं। 3 नक्श लिखने के बाद एक नक्श आपने किसी वैरान जगह में आपने यानी कि पत्थर के नीचे आपने ये करना है। या तो उनके घर जिनको अगर आप उनके जिनको जुदा कर सकते हैं या जहाँ वो बैठते हैं वहीं उसी कमरे के अंदर कोई चीज़ अगर आपको जिसके अंदर कपड़े रखे जाते हैं, अलमारी हो, संदूक हो, पेटी बोलते हो, संदूक बोलते हो, ट्रंक्स बोलते हो, जो बोलते हो, या अगर वो हो या कोई बेड वगैरह हो, कोई ऐसी भारी चीज़ हो तो उसके जो नीचे भी रख सकते हैं। और अगर ये चीज़ आपके उनके घर जाना जो है आपके लिए मुनासिब ना हो तो किसी पत्थर के नीचे भी रख सकते हैं। नंबर 2, एक आपने ऐसा जो है जो ये लपेटेंगे तब भी ये जो मैंने आपको आयत बताई है ये पढ़ते रहेंगे आप। तो उसके बाद आप जो दूसरा नक्श होगा उसको आपने किसी ऐसी वैरान जगह में, कीकर का दरख्त जो है, कीकर का जिसके ऊपर कंडे लगे होते हैं, वो वाला कीकर वाला दरख्त जो है आपने उसके ऊपर ये जो है आपने लाल कपड़े के अंदर लपेटना है और उसके ऊपर बांध देना है। और नंबर 3, आपने एक मिर्ची जो है छोटी सी आपने मिट्टी का बर्तन लेना है जिसको हांडी बोलते हैं। जिस तरह अक्सर मैं वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ, 10-20 रुपए की आती है। तो उसके बाद आपने उस हांडी के ऊपर जो है आपने उसके अंदर काली मिर्चियाँ हों या काली मिर्चियाँ अवेलेबल ना हो तो लाल मिर्च उसके अंदर डालें और बीच में नक्श रखें, ऊपर से फिर कालियाँ मिर्चियाँ वो जो कालियाँ हैं या लाल हैं जो भी मिर्चियाँ हैं ऊपर रखें और उसको ऊपर ढकने को आटा लगा दें, उसको बिल्कुल बंद कर दें। उसको जहाँ आप खाना शाना बनाते हैं या आग ज़्यादा जलाते हैं, आग जलनी चाहिए तो उसको जो नक्श होगा वो जो हांडी होगी वो उसको नीचे दबाकर ऊपर मिट्टी थोड़ी डाल देंगे और ऊपर खूब आग जलाएंगे। इंशाअल्लाह याद रखिएगा ये अमल जो है चाँद की 15 तारीख से लेकर और चाँद की आखिरी तारीख में ये किया जा सकता है या आखिरी मंगल भी किया जा सकता है। कोई ज़रूरी मंगल की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा कोशिश करें चाँद की 15 तारीख से ये अमल को, जो अदावत का अमल होता है ये हर हालत में हर सूरत में ये चाँद की जो है 15 तारीख को ही ये किया जा सकता है। जो मोहब्बत का अमल होता है वो चाँद की शुरू से तारीख से लेकर 15 तारीख तक ही किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो की जो है हर बात की समझ आ गई होगी। ये आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी किस्म की अपनी मर्ज़ी की वीडियो बनवानी होती है बराए मेहरबानी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 0300390861। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।